एपिसोड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को दोबारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, ज़ू क्वानिंग बोल रही है कि डीमंस अटैक कर रहे हैं सिटी के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है जो मौसम होता है वो बिल्कुल काला हो गया होता है, और जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो फ्लाइंग टाइप के मॉन्स्टर्स होते हैं और वो तीर फेंक रहे होते हैं सोल्जर्स और पीपल की तरफ। तो सोल्जर काउंटर अटैक करने के लिए अपने वेपन्स को लेके आते हैं और एरोज को शूट करते हैं उन मॉन्स्टर्स की तरफ को। लूजंग भी अपने फ्लाइंग नाइफ को यूज कर रहा होता है मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, और हुआ टियानमिंग भी अपना ओरा यूज कर रहा होता है। वो ऐसे ही हवा में अपनी स्वॉर्ड को हिला रहा होता है जिससे मॉन्स्टर्स मर रहे होते हैं। तो कुछ टाइम के बाद जो होते हैं वो डीमंस रिट्रीट कर जाते हैं और काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स मर गए होते हैं। ज़ू क्वानिंग बोल रही होती है जो डीमंस है वो तो भाग गए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका अटैक ही सिर्फ हमारे डिफेंसेस को देखने के लिए था। वो सिर्फ ये देख रहे थे कि हम कितने ज्यादा पावरफुल हैं और हमारे डिफेंसेस कितने ज्यादा पावरफुल है। वो टियानमिंग भी बोलता है कि जब डीमंस अटैक कर रहे थे सिटी के ऊपर तो एम्परर को हमारे सर्वाइवल की कोई चिंता नहीं थी। उसके लिए तो हम मर भी जाएं तो भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने सेक्ट की तरफ चल जाना चाहिए, जितना हम जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी। तो एक डिसिपल बोलता है हाँ, हमें जल्दी से रास्ता फाइंड करना चाहिए जहाँ से हम डीमंस को अवॉइड करके पहुंच सके अपने सेक्ट में। लूजंग भी बोल रहा होता है हाँ। तो एक इंसान आता है और बोलता है कि बाकी किंगडम सेक्ट के डिसिपल्स तो वहां से जा सकते हैं, पर लूजंग के पास कोई भी राइट्स नहीं है यहाँ से लीव करने के लिए। तो हमें पता लगता है वो इंसान होता है ज़्यूगे किंगडम, जो कि ज़्यूगे फैमिली का एल्डेस्ट सन है और मिलिट्री एडवाइजर है इंपीरियल आर्मी में। वो बोलता है कि मैं ज़्यूगे किंगडम हूँ और एक मिलिट्री एडवाइजर हूँ आर्मी में। तुमने बड़े ज्यादा पीपल्स को ऑफेंड किया ज़्यूगे फैमिली में, अब सोचो मत यहाँ से तुम जा सकते हो जिंदा। तो फिर बाकी डिसिपल्स भी लूजंग के पीछे खड़े हो जाते हैं उसको सपोर्ट दिखाने के लिए। तो ज़्यूगे किंगडम बोलते हैं कि तुम इसकी साइड में क्यों खड़े हो रहे हो, तुम्हें मरने की कोई चिंता नहीं है क्या? तो वो टियानमिंग बोलता है हम किंगडम सेक्ट के डिसिपल्स हैं, हम ज्यादा भूखे नहीं है जीने के लिए और हमें डर भी नहीं लगता है डेथ से। तुम क्या सोच रहे हो, तुम मिलिट्री एडवाइजर हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ज़्यूगे किंगडम बोलता है कि तुमने अभी अभी बोला कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो व्हाइट इंपीरियल सिटी से, मैं तुम लोगों को बाहर भेज सकता हूँ। तो बाकी डिसिपल्स डिस्कस करने लग पड़ते हैं आपस में। तभी जो मैग्निफिसेंट ड्रैगन होता है वो लूजंग के साइड से निकल के ज़्यूगे किंगडम की तरफ अटैक करने लग पड़ता है। ज़्यूगे किंगडम तो साइड हो जाता है पर उसके साइड की बिल्डिंग टूट जाती है पूरी तरह से। वो बोलता है कि मैग्निफिसेंट ड्रैगन, और फिर वो ज़ू क्वानिन की तरफ देखता है और बोलता है तुम तो ज़ू फैमिली से हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम ज़ू फैमिली से हो कि नहीं, आज के दिन तुम सभी मारे जाओगे यहाँ पे। फिर ज़्यूगे किंगडम बोलता है कि मैं सस्पेक्ट करता हूँ कि तुम में से कोई डीमन है, अगर तुम में से कोई भी रेजिस्ट करेगा वो मारा जाएगा। और वो लूजंग की तरफ नाइफ्स का अटैक कर रहा होता है जो कि उसने अपने की से फॉर्म किए होते हैं, पर उन नाइफ से लूजंग को कुछ नहीं हो रहा होता है। फिर लूजंग एक नाइफ को अपने हाथ से तोड़ देता है तो वो पीछे की तरफ भागता है। लूजंग उसकी तरफ अपने फ्लाइंग नाइफ का अटैक यूज करने लगा होता है। तभी ज़्यूगे किंगडम अपना एक ट्रेजर यूज करता है जिससे एक आर्मर अरीड सोल्जर फॉर्म हो जाता है, और वो सोल्जर लूजंग की तरफ अपना स्वॉर्ड का अटैक करता है। तो लूजंग उसे अपने हाथ से रोक लेता है और उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और उसका पूरा शरीर फट जाता है। ज़्यूगे किंगडम सोच रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये भी फेल हो जाएगा। फिर वो अपने एक कोर ट्रेजर से एक बैरियर क्रिएट करता है अपने अराउंड। लूजंग अपने आप को पूरी तरह से डिमोनिक की से कोट कर लेता है और अपनी फिस्ट को भी, और वो उस बैरियर को पंच मारता है। उस पे थोड़ा सा डेंट पड़ता है, वो फिर से ठीक हो जाता है पर बैरियर। तो ज़्यूगे किंगडम बोलता है इस ट्रेजर का नाम डिवाइन लाइट स्प्लिटिंग मिरर है, अगर कोई मोस्ट पावरफुल मैजिक यूजर भी इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे छोटे अमाउंट ऑफ टाइम में, पर वो भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता इसको। तो लूजंग फिर अपने हाथ को डिमोनिक की से कोट कर लेता है और उस शील्ड के ऊपर अपना हाथ रख देता है। वो शील्ड उस ट्रेजर की को खाने लग पड़ती है और जो बैरियर होता है वो टूट जाता है। ज़्यूगे किंगडम बोलते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है लूजंग, ये व्हाइट इंपीरियल सिटी है, अगर तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे तो तुम पूरी आर्मी को अपना एनिमी बना दोगे इंपीरियल आर्मी के। लूजंग बोलता है अच्छा, और ज़्यूगे किंगडम को उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और उठा देता है और बोलता है कि तुम एक सिर्फ इनसिग्निफिकेंट मिलिटरी एडवाइजर हो, तुम इंपीरियल आर्मी को रिप्रेजेंट करते हो क्या? तो वो डर के मारे बोल रहा होता है कि मेरा सरनेम ज़्यूगे है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम पूरे ज़्यूगे फैमिली को अपना एनिमी बना दोगे, तुम्हें वो कैप्चर कर लेंगे और मार देंगे। तो लूजंग बोलता है तुम्हारी ज़्यूगे फैमिली, तुम सिर्फ मुझे डरा ही सकते हो अपने फैमिली नेम से, और तुम्हारे पास और भी क्या रियल एबिलिटी? ज़्यूगे किंगडम बोलता है ऑफ कोर्स हमारे पास है एबिलिटी तुम्हें मारने की। फिर वो एक सील टाइप को लूजंग के हाथ पे प्लेस कर देता है। फिर हमें पता लगता है वो ब्लू लाइटनिंग इंस्क्रिप्शन है ज़्यूगे फैमिली का सीक्रेट वेपन, जो कि एनिमी की मसल्स को नम कर देता है जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। फिर वो लूजंग की तरफ अपने नाइफ से अटैक करने लगा होता है उसकी गर्दन को काटने के लिए, तो लूजंग उसकी तरफ स्पिरिट थ्रोन अटैक कर देता है यूज, जिसकी वजह से वो नीचे गिर के चिल्लाने लग पड़ता है जोर जोर से। फिर लूजंग उसी नाइफ को उठाता है और ज़्यूगे किंगडम की तरफ अटैक करने लग पड़ता है। तभी हमें एक और इंसान दिखाया जाता है जो बोल रहे होते कि रुक जाओ, अगर तुम इंपीरियल आर्मी के मिलिट्री एडवाइजर को हार्म करोगे तो तुम पूरी फैंटियन एम्पायर को अपना एनिमी बना दोगे। फिर हमें पता लगता है वो बंदा ज़ूमू है जो कि इंपीरियल जर्नल है और मैजिक इल्यूजन मिरर यूजर है। लूजंग बोलता है एक और आ गया जो क्लेम करता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है पूरी एम्पायर को। लूजंग उसकी एक नहीं सुनता और वो शॉर्ट स्वॉर्ड होती है ज़्यूगे किंगडम की, उसको उसके हर्ट पे मार देता है और ज़्यूगे किंगडम तभी मर जाता है। तो ज़ूमू अपना ड्रैगन अटैक करता है उसके ऊपर, लूजंग के ऊपर,
ऊपर और बोलता है कि तुम अब मारे जाओगे मेरे हाथों से। तभी पीछे से आवाज आती है, बोलती है कि लू ज़ैंग नीचे झुक जाओ। तो आवाज जू क्वाननिंग की होती है और वो अपना मैग्निफिसेंट ड्रैगन ज़ूमू के ड्रैगन की तरफ भेज देता है। दोनों ड्रैगन आपस में टकराते हैं और बड़ी ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजन होती है। उस एक्सप्लोजन की लाइट बड़ी ज्यादा खतरनाक होती है, तो डिसिपल्स अपनी आंखों को बचाने के लिए अपना हाथ आगे रख लेते हैं अपनी आंखों के। लू ज़ैंग बिल्कुल क्लोज होता है एक्सप्लोजन के, तो वो डैमेज लेता है थोड़ा सा और अपने मुंह से खून फेंक देता है। तो उस एक्सप्लोजन से ज़ूमू बाहर आ रहा होता है और बोलता है कि अगर तुम जू फैमिली से भी होगे फिर भी तुम्हें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी इस मैटर के ऊपर, तुमने ज़्यूगे क्योंकि उनको क्यों मारा है। लू ज़ैंग बोलता है ज़्यूगे क्योंकि उनका ब्लेड बिल्कुल मेरे गले के पास पहुंच गया था, वो मेरे गले को काटने लगा था कि इसके लिए मैं जवाब भी नहीं दूं, वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है और मैं सेम ही उसके साथ नहीं कर सकता। तो ज़ूमू बोलता है कि हमने हर बार व्हाइट इंपीरियल सिटी को गार्ड की है, हम हमेशा डिसिप्लिन होते हैं और हमारे रूल्स बड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर ज़्यूगे क्योंकि तुम्हें मारना चाहता है तो इसके पास बड़ा अच्छा रीजन होगा तुम्हें मारने के लिए। तो लू ज़ैंग हंसते हुए बोलते तुम इतनी ज्यादा बेशर्म कैसे हो, अगर तुम ऐसे सोचते हो और ऐसे चाहते हो तो मैं एक्सप्लेन क्यों करूँ तुम्हें, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर भी दूंगा, तुम फिर भी मुझे मारना चाहोगे। तो ज़ूमू अपने ड्रैगन फिर से लू ज़ैंग की तरफ भेजता है और बोलता है सच्ची, तो अब तुम मरो जाके। जू क्वाननिंग भी बोल रही होती है कि जो मैग्निफिसेंट ड्रैगन होता है उसके सारे मूव्स यूज हो चुके हैं हुआ टियानमिंग को, और बोलती है उसे कि जाओ लू ज़ैंग की हेल्प करो। हुआ टियानमिंग बोल रहा होता है कि लू ज़ैंग ऐसा चाहता है, शायद वो अपनी पावर पे रिलाई करना चाहता है इस फाइट के लिए। फिर लू ज़ैंग अपने हाथों को डिमोनिक की से कोट कर लेता है और बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ लड़ो मुझसे। वो ड्रैगन की तरफ अपना स्काई डीमन गॉड फिस्ट वर्ल्ड शेकिंग डीमन पंच को यूज करता है और जो डिमोनिक की होती है वो उस ड्रैगन की तरफ उड़ने लग पड़ती है। वो ड्रैगन उस डिमोनिक की को खा जाता है। ज़ूमू हंस रहा होता है, जो ड्रैगन होता है वो बिल्कुल लू ज़ैंग के मुंह के सामने आ जाता है। वो टियानमिंग सोच रहा होता है कि लू ज़ैंग के पास और कोई मूव्स नहीं है और वो खतरे में है, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगा होता है। तो गाइस ये चैप्टर इतने था, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो अगर आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं और नेक्स्ट चैप्टर चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ और सब्सक्राइब कर देना।